हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मोबाइल है, रिप्लेस आई हुई है बनने के लिए, बन नहीं रही थी और ये हमारे पास आई है। मौधा चौराहा पे मेरा मोबाइल का शॉप है, जय बाबा किनाराम के नाम से। और इस दुकान के ओनर हैं मेरे बड़े भाई शेरू सिंह। आप देख सकते हैं, इस मोबाइल का रिपेयरिंग करने के लिए हम रख रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जिस भाई का मोबाइल नहीं बनता है कहीं पे, इस मोबाइल शॉप पे संपर्क करें। जय बाबा किनाराम के नाम से ये मोबाइल शॉप है। ये चार्ज नहीं कर रहा है, चार्जिंग का प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा ही एक इशू है, जिसके वजह से मोबाइल शॉर्ट भी हो जाती है। चार्जिंग जैक ही एक ऐसा माध्यम है मोबाइल का, जहां से मोबाइल 90% डेड होती है और बंद भी होती है और ख़राब भी होती है। तो इस चीज़ से बहुत सावधानी रखिए। आप लोग किसी के भी चार्जर में ही ऐसे ना ही लगाइए जिससे आपका चार्जिंग जैक ख़राब हो। इसमें बारिश का माहौल चल रहा है, थोड़ा पानी से बचा के रखिए। पानी से आप बचाएंगे, आपका मोबाइल सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं स्टिप डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये नेटवर्क एंटीना है, इस एंटीना से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, अक्सर देख लेना। ये एंटीना कहीं पे बनने जाता है मोबाइल, तो अगर ये बराबर नहीं लगेगा तो नेटवर्क नहीं आता है। और इसको बहुत सेफ्टी से निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे कॉइल होते हैं, इसके वजह से मोबाइल ख़राब भी हो जाता है। ये है, और ये इसका चार्जिंग जैक है। ये चार्जिंग जैक रियलमी के सभी बड़े सेट में लगा रहता है। ये बड़े से बड़े सेट में लगा रहता है ये, क्योंकि ये जैक ऐसा होता है, कंपनी सेट करके दे देती है, यहाँ पे पेस्टेड करती है कि यहाँ से शॉर्ट ना हो। एक साइड में हम करेंगे, वहाँ इधर लाइट नहीं है, तो गाज़ीपुर में अक्सर लाइट, बारिश का माहौल होता है तो कटता रहता है, हर स्टेट में, मगर गाज़ीपुर में थोड़ा ज़्यादा ही है। कोई बात नहीं, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं सर, तो इसके लिए देसी तरीके से काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले इसका हम चार्जिंग जैक चेंज करेंगे। चार्जिंग जैक चेंज करके अपने ही सामान पे काम करने का कुछ तरीका अलग होता है। कितने लोग कैसे काम करते हैं तो नहीं पता, बाकी मैं अपने सामान पे काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि एक भरोसा होता है कि मेरा सामान अच्छा है, सप्लाई मेरा सामान दे रहा है। हो सकता है आगे से प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले चार्जिंग जैक निकाल देंगे हम। और ये चार्जिंग जैक निकल चुका है इसका। एक भी पॉइंट यहाँ से शॉर्ट होगा या तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, चार्ज नहीं कर सकता है मोबाइल। सबसे बड़ी बात आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं सर, कि इसमें दो ही, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, जिससे मोबाइल चार्ज होता है। बाकी ये जो तीन होते हैं सप्लाई, उससे जो है कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर का काम होता है, और उसकी रीडिंग CPU IC से मिली रहती है। ये गम रिमूवर है, इसके वजह से थोड़ा आसानी पड़ती है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बाकी आप इस चीज़ को देखिए, समझ सकते हैं कि नहीं। मोबाइल एक ऐसा जरिया हो गया आज के समय में कि
एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा चलेगा सर, बाकी मोबाइल बराबर होना चाहिए। इसके वजह से वो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपके पॉकेट में जेबा में पैसा हो या ना हो, बाकी मोबाइल में पैसा है तो आप कहीं भी जाते हैं, आ रहे हैं टूर पे या कहीं भी घूमने चल जा रहे हैं ना। ये ओरिजिनल सीसी है, ये चार्जिंग जैक। और इसमें हम इसे काफ़ी सावधानी पूर्वक से लगाएंगे। सबसे बड़ी बात सर ये है कि मतलब चार्जिंग आप बनवा ले रहे हैं या मोबाइल ले रहे हैं, अगर कंपनी आपको चार्जर दिया है तो उस चार्जर से ही उसे चार्ज कीजिए। दूसरा तीसरा चार्जिंग ना यूज कीजिए, जिसकी वजह से मोबाइल शॉर्ट होती है। इस चार्जिंग जैक को हम यहाँ पे सोल्ड कर दे रहे हैं। एक सोल्डिंग करने का तरीका अलग होता है, मजबूत तरीके से। ये जितना मजबूत सोल्ड होगा कभी ये दिक्कत नहीं देगा। देख लीजिए इसे, ये मतलब सोल्ड होके रेडी है। इसे मदरबोर्ड में ऐड करेंगे और इसका सप्लाई चेक कर लेंगे हम। सप्लाई यहाँ पे एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ये यहीं पे ये प्लस है और ये माइनस है। इससे पता चल जाएगा कि नहीं सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। मल्टीमीटर यूज करते हैं हम, थोड़ा पुराना इलेक्ट्रिशियन से सिस्टम अच्छा लगता है और ये दे रहा है सप्लाई। ये यहाँ पे एक छोटा सा ये कॉइल है जिसकी वजह से ये 60 है। यहाँ से ये कॉइल मैं इसे हटा दिया हूँ यहाँ से। अब ये चार्ज करेगा। और ये एंटीना नेटवर्क इसे हम लगा दिए हैं बराबर। अब इसे चार्जिंग में लगा के ऐड करके देख रहे हैं चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ये चार्ज होने लगा। ये परसेंटेज दिखाने लगा तो समझो चार्ज होने लगा। सबसे बड़ी बात एक बता दे रहे हैं आप लोग को सर कि मतलब कोई भी चार्जर हो, उसका ओरिजिनल चार्जर हो या उसका ओरिजिनल डाटा केबल हो, उससे आप मोबाइल को चार्ज कीजिए। किसी दूसरे या तीसरे के मोबाइल में ना लगाइए। हाँ, इसे लगाने से जो कि आपका मोबाइल भी ख़राब हो सकता है, चार्जिंग भी जल सकता है। और कितने लोग का क्या होता है, मोबाइल शॉर्ट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी के भी चार्जर में आप लोग लगा देते हैं। इस चीज़ से बचिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।